बोलो कोटेश्वर भगवान की जय। आज सावन का दूसरा दिन है और भोले बाबा का कीर्तन शुरू हो गया है। हम लोग 4:30 बजे मंदिर में पहुंच जाते हैं। सारी सहेलियां भी आ जाती हैं। और कल का पहला दिन था, उतना आनंद नहीं आया। सभी बहनें आकर इकट्ठा हो जाएंगी तभी मज़ा आएगा। आइए आपको एक गाना सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा है भोलेनाथ का। नहीं, पहले सोच रही हूँ कीर्तन ना करूँ, पहले एक कथा सुना देते हैं आप लोगों को। ऐसे एक बूढ़ी अम्मा थी, बहुत धन दौलत उनके बहुत था। इतना था कि सारा दिन उसी में वो अपना मस्त रहती थी, ना किसी से लेना ना किसी से देना। बस केवल एक चीज़ में गलती करती थी, कोई अगर भिखारी दरवाजे पर आ गया तो उसको कहती थी कि जाओ, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, बेचारा चला जाता था। फिर दूसरे दिन आता था, फिर दरवाज़ा खटखटाए, फिर अम्मा बोल देती थी कि हमारे यहाँ कुछ नहीं, जाओ, नहीं दूसरे दरवाजे जाओ। ऐसे चलता रहा। लेकिन ओम नमः शिवाय भगवान का इतना भक्त थी वो कि सारा दिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करती थी। ऐसे चलता रहा और भगवान सोचे कि यहाँ सब लोग इतना बुराई करते हैं कि अरे वो बुढ़िया ऐसी है, किसी को जो है दान नहीं करती, भिखारी को भिक्षा नहीं देती, सबको भगा देती है दरवाजे से। तो भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान स्वयं धरती पर आए और एक दिन बुढ़िया माई की परीक्षा लेने भोलेनाथ ब्राह्मण का भेष बना के भिक्षा में दे दरवाजे पर खड़े हो गए। बुढ़िया निकली, ये क्या है, आप कहाँ आए हो? अरे कहें माता जी भिक्षा जी। कहें कुछ नहीं, आप जाइए, कल आना। चलो ठीक है। इसी तरह रात बीती, भोलेनाथ को चैन कहाँ। कह रहे थे कि सब लोग कह रहे थे कि बुढ़िया बहुत वो है, कंजूस है, नहीं देती किसी को, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा था। हम स्वयं आए तब हमको लग रहा है कि हाँ ये बुढ़िया। फिर दूसरे दिन भगवान आए, फिर बोली बुढ़िया अभी नहीं, दोपहर में आना। इसी तरह भगवान तो है ही हैं, तीनों लोग के नाथ, उनको कौन छड़ सकता है। लेकिन उन्होंने बुढ़िया की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से ली। फिर शाम तक आ गए भोलेनाथ भिखारी के रूप में। फिर बूढ़ा माई बोली अभी क्यों आए भाई, अब शाम को आना। फिर शाम को हुआ, फिर भोलेनाथ आ गए। फिर बुढ़िया कही अभी नहीं, अभी तो खाना ही नहीं बना है, रात में बनेगा तब आना। फिर 10 बजे महाराज आए भगवान। उसके बाद फिर कहे कि अरे माता जी कुछ तो दे दो, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ सोऊंगा। कुछ नहीं, आप जाइए जहाँ जाना हो। भोलेनाथ कहे ठीक है, जाएंगे तो नहीं, चाहे गाँव में जाए जिसके यहाँ रहें, लेकिन तुम्हारी खबर लेते हैं। फिर अंत में भगवान हार गए और हार के चले गए अपने कैलाश पर्वत पर। और तब मन में सोचे कि हाँ सब लोग कह रहे थे, सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं स्वयं जा कर के उनकी परीक्षा लिया तब हमको मालूम हुआ। चलो भगवान तो अपना फिर धुनी में मस्त हो गए, उसे क्या मतलब है। अंत समय जब माता जी बिल्कुल बुजुर्ग हो गई, बुढ़ी हो गई, जब बिस्तर पे पड़ी, अब ये हुआ कि अब इनका अंतिम दिन आ गया है। भगवान बोले अपने दूत भेजे यम के और बोले जाओ ले आओ। यमदूत आए और उनको पकड़ के ले जाने लगे। जब ले गए, जाते जाते जब नर्क लोक की रास्ता पकड़े तो बूढ़ा कह रहे हैं कि भैया हमको नर्क लोक क्यों ले जा रहे हो। तो इतना भगवान को भक्ति है कि सारा दिन मैं जपती रहती हूँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फिर आप हमको नरक लोक क्यों ले जा रहे हो, हमको तो शिव लोक जाना है। यम के दूत बोला कि नहीं, भगवान का आदेश है, उनको वो कुछ नहीं, उनको हमारे नर्क द्वार ले जाओ। कुछ बुढ़िया लगी, बहुत
हाथ पैर पटकने लगी, जोड़ने लगी। कह रहे नहीं, हमारी बात सुनो, हमको शिवलोक ले चलो, बस शिव के पास हमको उनका दर्शन करा दो। ले गए शिवलोक। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो भोलेनाथ जी बोले, क्या है माता जी, आदेश बताइए। कहन महाराज, मैं सारा दिन आपका नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप करती थी, फिर हमको नर्क लोक क्यों ले जा रहे हो, हमको शिवलोक क्यों नहीं ले आए। भगवान बोले, माता जी मैं स्वयं आपसे हार गया, ये बताइए कि आपके पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत है। बोली हाँ। कभी आप भूखे को भोजन कराई हो? नहीं महाराज। कभी आप भिखारी को भिक्षा दी हो? नहीं महाराज। कभी आप नंगे पैर से जूता चप्पल किसी को दी हो? नहीं महाराज। कभी किसी को वस्त्र दी हो? नहीं महाराज। कभी किसी को बैठा के आसन पे बिछाई हो? नहीं महाराज। तो किस बात का स्वर्गलोक देवलोक जाओगी, आपको तो नरक लोक जाना ही पड़ेगा। बोली भोलेनाथ कुछ तो उपाय बताइए। क्या मैं नहीं जानता, तुम स्वयं अपना सोच लो। अच्छा हमको एक 7 दिन का समय दे दो, 7 दिन में हमको धरती पर भेज दो महाराज, हम जितना है सब अपना करके तब आएंगे, तब हमको शिवलोक में बुलाओगे कि नहीं। बोले चलो ठीक है, हमारी गलती माफ़ कर दिए, छोड़ कहे जाओ तुम सब लोग। धरती पे फिर आ गई, चमत्कार हो गया। सब लोग कहे अरे भैया, तुरंत गई शिव के मंदिर में, वहाँ गलती मानी, हाथ जोड़ी, बोले भोले बाबा हमसे बहुत गलती हो गई। फिर शिव चर्चा कराई। शिव चर्चा में सारे लोग इकट्ठा हुए, भंडारा हुआ, किसी को वस्त्र, किसी को पैसा, किसी को सोना, किसी को चांदी, सबको दे के और स्वतंत्र स्वयं भोलेनाथ के मंदिर में गई और भोले से बोली कि हे नाथ बहुत भारी गलती हो गई और अब हमको ले चलो, अब तो शिवलोक ले चलोगे। भोलेनाथ जी कहा भाई ठीक है, मैं तो हार गए, ऐसे भक्त नहीं देखे थे। बोलो भोलेनाथ की जय। बंद करो।